हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कार्डिनलिटी ऑफ सेट के बारे में बात करेंगे एंड उसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है। कार्डिनलिटी ऑफ सेट शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करूँगा, थ्योरी में ज़्यादा हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। देखो एज्यूम करो हमारा ए सेट है, उसमें यदि 5 एलिमेंट्स हैं तो हम बोलते कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5। अब कार्डिनलिटी ऐसे डिनोट करते हैं, मॉड जैसा सिंबल है एंड बीच में ए है, ठीक है। अब देखो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए सेट में उसको हम बोलते कार्डिनलिटी ऑफ सेट। सिंपल है। अब हमें ना जो कार्डिनलिटी ऑफ सेट के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो 2 टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। वो थोड़ा हम समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गई तो प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। 2 चीज़ें आपको पता चाहिए उसके लिए, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन क्या होता है, देखो मैं स्मॉल एग्जांपल लेता हूँ। बी, यहाँ ए ऑलरेडी लिया है मैंने, तो यूनियन में लेता हूँ 1, बी सेट में लेता हूँ 1 2 4। तो यूनियन ए यूनियन बी ऐसे लिखते हैं हम। यूनियन में क्या क्या आता है, 1 2 3 4 7 11, ठीक है। इसका मतलब ए एंड बी में मिलाकर जितने सारे एलिमेंट हैं वो ए यूनियन बी में आते हैं एंड रिपीटेटिव एलिमेंट नहीं लेते हम, क्योंकि हमें पता है सेट में भी हम जब डिफाइन करते तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, ठीक है। एंड इंटरसेक्शन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब कॉमन एलिमेंट, दोनों में कॉमन क्या है, 1 एंड 2 कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में बस 2 एलिमेंट आएंगे। तो ये हो गया यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। अब जनरली मुझे यदि वेन डायग्राम से दिखाना है तो यूनियन कैसे दिखता है, एज्यूम करो ए एंड बी आर 2 सेट्स, तो यूनियन यानी ये पूरा ए एंड बी का पूरा हिस्सा आएगा इसमें। एंड इंटरसेक्शन में क्या है, इंटरसेक्शन में बस कॉमन पार्ट जो दोनों में कॉमन है, तो ये हुआ ए यूनियन बी, दूसरा हुआ ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। यदि आप समझोगे इन चीज़ों को तो प्रॉब्लम्स आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब जो हमें कार्डिनलिटी ऑफ सेट के ऊपर जो एग्जांपल्स है उसमें से 2 फॉर्मूलेज है या 2 थ्योरम बोल सकते हैं, उनको नाम भी है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन करके। दोनों मैं आपको बताता हूँ। देखो पहला स्टेटमेंट है कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये देखो ये क्या है एग्जैक्टली, देखो हमारे पास ए यूनियन बी है, ये पूरा होता है हमें पता है। इसकी कार्डिनलिटी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के मिला के ए यूनियन बी यानी, ठीक है। ये क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए यानी सिर्फ ए के एलिमेंट एंड प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी यानी बी के एलिमेंट। बट यहाँ क्या हो रहा है ऑब्जर्व करोगे आप तो ये जो हिस्सा है ना वो कॉमन हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, 2 बार हम ऐड कर रहे हैं ना इसको, तो इसलिए हम इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी को। तो ये फॉर्मूला है, ये वेन डायग्राम से भी आप देख सकते हो, सिंपल फार्मूला है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब सिमिलरली 3 सेट के लिए यदि मुझे लिखना है तो आएगा कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज नथिंग बट कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब जैसे ऊपर वेन डायग्राम निकाला था सेम यहाँ भी निकाल के हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला ऐसा है, लेकिन आई थिंक ज़रूरत नहीं है, आप घर पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं ड्रॉ करके। फॉर्मूला बिल्कुल याद चाहिए क्योंकि वहाँ हम कंस्ट्रक्ट नहीं करते बैठेंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स तभी समझेंगे यदि आपको ये पार्ट क्लियर हुआ है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ये चीज़ें और क्लियर होती चली जाएगी आपको। देखो अब हमें दिया एग्जाम्पल, कंसिडर अ सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500, यानी 1 to 500 तक के इंटीजर्स हमें सारे दिए। फाइंड
हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 3 और 5 और 11। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। देखो कुछ चीज़ें माइंड में आपके क्लियर चाहिए, ये क्या है। देखो अब मुझे ना सिंपल मैं एग्जांपल लेता हूँ, 1 to 10 के बीच 3 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने, कैसे लाते हो आप। 10 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन ये जो 3 पॉइंट समथिंग है ना, वो समथिंग छोड़ दो, वो जो बस 3 पकड़ो, तो हम बोल सकते हैं कि 1 and 10 के बीच एक तो एक नंबर है 3, दूसरा है 6, तीसरा है 9। ये 3 नंबर हमें मिलते हैं जो 3 से डिविजिबल है। सिमिलरली 5 का ऑब्जर्व करो, सिमिलर अब 11 का तो नहीं होगा 1 to 10 के बीच। तो सिमिलर वे से हम ये चीज़ें हैं ये 1 to 500 के लिए सोचेंगे। इसका मतलब 1 to 500 के बीच कितने नंबर्स हो गए जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो सिंपल है, 500 डिवाइड बाय 3 करेंगे और जितना नंबर आता है उसके पहले वाला इंटीजर, यानी एज्यूम करो 166 पॉइंट समथिंग आ गया तो 166 हम कंसिडर करेंगे। आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो मैं ना यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले एक चीज़ लिखता हूँ, लिखो इधर, देखो इधर, ये क्या है, सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 500 विच आर डिविजिबल बाय 3, ऐसे लिखा है मैंने। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होगा, सारे एलिमेंट, जितने सारे एलिमेंट है वो कार्डिनलिटी देगा। सिमिलरली बी के लिए क्या है, डिविजिबल 5 वाले, सी वाले क्या है, डिविजिबल बाय 11। अभी मैं ये लिखता नहीं ना बार बार, सेम ही चीज़ें लिखनी है हमें, ठीक है। तो ये यानी नंबर ऑफ सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 500 जो 3 से डिवाइड होते हैं, बी वाले 5 से डिवाइड होने वाला सेट, यानी सी यानी 11 से डिवाइड होने वाला सेट। अब पूछा क्या हमें, 3 और 5 और 11। आपको क्लियरली पता है ये क्या पूछ रहा है, नहीं ये पूछ रहा है ये क्या है। अब देखो यहां मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि यूनियन का ही मतलब है और इंटरसेक्शन, सॉरी ये नहीं, ये यूनियन यानी और बोलते हैं इसको, इंटरसेक्शन को हम एंड बोल सकते हैं, ठीक है। ये समझने के लिए, यूनियन यानी आइदर ए में हो या बी में हो, इंटरसेक्शन मीन्स एंड, दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ बोला है 3 से 5 से या 11 से, और है ना 3 और 5 और 11। इसका मतलब 3 से डिवाइड किया तो भी चल जाएगा, 5 से भी और 11 से भी, ऐसे कितने नंबर्स हैं। इसका मतलब हमें सेट ए यूनियन बी यूनियन सी की कार्डिनलिटी निकालनी है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये क्या है, ये सीधा फॉर्मूला है, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब लेकिन हमें ये सारा कैलकुलेट करना है। देखो व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी आएगी, 500 डिवाइड बाय 3 करेंगे। अब ये जो बॉक्स मैंने लिखा है ना, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिखते हैं हम, इंटीजर फंक्शन के लिए। इसका मतलब क्या है, इसका यदि आंसर 166 पॉइंट कुछ तो आ रहा है, एज्यूम करो, अभी कैलकुलेट नहीं किया, समथिंग कुछ तो आ रहा है, एज्यूम करो। तो ये ना 166 पॉइंट के जो आगे वाला है वो हिस्सा नहीं लेता, ये आंसर देता है 166। सिमिलरली यदि लिस्ट इंटीजर लिया आपने, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वो 167 देगा, आगे वाला देता है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बॉक्स है, तो ये बॉक्स ही लिखने का, ठीक है। सिमिलरली कार्डिनलिटी ऑफ बी इज नथिंग बट 500 अपॉन 5, ये तो सीधा 100 आएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। कार्डिनलिटी ऑफ सी इज नथिंग बट 500 डिवाइड बाय 11, ये आप डिवाइड करोगे तो 45 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हम 45 लिखेंगे क्योंकि ये बॉक्स की जो खासियत है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, तो क्या करते हो, नंबर को राउंड ऑफ कर देता है, प्रीवियस वाला इंटीजर ले लेता है वो, ठीक है। तो ये कार्डिनल, आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको एक कैसे लिया है। जो आपको मैंने जैसे बताया था कि 1 to 10 के बीच कितने नंबर्स हो गए जिनको 3 डिवाइड करता है, क्या करते हैं हम, सीधा 10 डिवाइड बाई 3 आंसर आता है, तो 3 होता है। आप किसी भी नंबर का ऐसे चेक कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है सिर्फ। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यानी ऐसे सारे इंटीजर्स जो 3 और 5 से डिविजिबल है, ऐसे कितने हो गए, सेम लॉजिक, ये आएगा, आप कैलकुलेट करो 33 आएगा। सिमिलरली
ये इंटरसेक्शन सी कितना आएगा 500 डिवाइड बाय 33, क्योंकि इसके है 3, इसके है 11, 11 इंटू 3 33, तो ये आएगा समथिंग 15, ठीक है। एंड नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन सी बचा है, तो बी इंटरसेक्शन सी यानी 5 इंटू 11 55, सो ये आएगा 500 डिवाइड बाय 5 इंटू 11, तो ये आएगा समथिंग 55, ये 9 के अराउंड है, 9। एंड फाइनली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की कार्डिनलिटी कितनी आएगी 500 डिवाइड बाय 3 इंटू 5 इंटू 11, तो ये कैलकुलेट करो तो यार ये अराउंड आएगा 3 के अराउंड, तो 3 आंसर आ जाएगा इसका। अब ये सारी वैल्यूज़ बस फॉर्मूले में इसमें पुट कर दो, फॉर्मूले में पुट कर दो, तो फॉर्मूले में यदि पुट किया तो क्या आएगा कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की कार्डिनलिटी कितनी आएगी, ये फॉर्मूले में सारे वैल्यू पुट करो। आप फॉर्मूला ना आपके सामने लिख के रखो क्योंकि मेरे दिमाग में फिट है फॉर्मूला। तो इसका आंसर आएगा समथिंग, एक मिनट, ये कितना आया था पहले अकाउंट, 166 प्लस 100 प्लस 45 माइनस 33 माइनस 15 माइनस 9 प्लस 3, तो ये कैलकुलेट किया, ये आता है 257। आप एक बार चेक करो कैलकुलेशन से, तो ये 257 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 1 to 500 के बीच कितने इंटीजर है जो 3 से डिविजिबल है, ऐसे 257 इंटीजर है जो आइदर 3 से डिवाइड होते हैं या 5 से होते हैं या 11 से होते हैं। तीनों के नहीं बोले ना, तीनों से डिवाइड होने वाले बस 3 ही है, वो ऑलरेडी हमने निकाला है। वो कौन बताता है, ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो आगे चलते, अभी ना ये फॉर्मूले की बात हो गई, लेकिन हमेशा प्रॉब्लम जो है ना वो फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होते, हमेशा प्रॉब्लम फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होते। अभी देखो एग्जांपल लेता हूँ मैं, इसका ही सब क्वेश्चन है। देखो हाउ मेनी ऑफ देम डिविजिबल बाय 3 और 11 बट नॉट ऑल बाय 3, 5 एंड 11, ऐसा है। यानी ऐसे इंटीजर पूछे हैं कितने होंगे जो 3 से डिविजिबल है या 11 से डिविजिबल है बट तीनों से नहीं। जैसे ये कैसे होगा, लेकिन सोचना कैसे है, ये सोचना वेन डायग्राम से। देखो ए निकाला, बी निकाला, सी निकाला। अब थोड़ा ना यदि सोचोगे आप, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, देखो 3 से डिविजिबल होने वाला सेट कौन सा है, ये पूरा, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, एंड 11 से डिविजिबल होने वाला ये सी वाला है, क्योंकि सी को हमने वही डिनोट किया ना, तो 5 तो हमें चाहिए नहीं, तो बी की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं हमें। बट ले उन्होंने कंडीशन दिया है, क्या दिया है कि 3 या 11 से होने चाहिए बट तीनों से नहीं होने चाहिए। तीनों वाला हिस्सा कौन सा है, ये हिस्सा, तो ये हमें इलिमिनेट करना है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये कार्डिनलिटी ऑफ ए, दिस इज नथिंग बट कार्डिनलिटी ऑफ ए, क्योंकि ए का पूरा हिस्सा ले रहे हम, राइट, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी, क्योंकि सी का पूरा हिस्सा ले रहे हम, ठीक है। और क्या रे, ये ना ये हिस्सा 2 बार रिपीट होगा ना, ये हिस्सा, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस इंटरसेक्शन सॉरी ए इंटरसेक्शन सी की कार्डिनलिटी माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो ए में भी एक बार काउंट हो गया, सी में भी एक बार काउंट हो गया, तो एक बार हम उसको रिमूव कर दिया अभी ये करके। एंड ये हिस्सा भी हमें रिमूव करना है जो ऑलरेडी 1 बचा है उसका, क्योंकि वो जो हिस्सा है वो तीनों से डिवाइड होता है, तो वो क्या आएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब है वैल्यूज पुट करने के बस अभी। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए 166 प्लस कार्डिनलिटी सी है 45, ए एंड सी की कार्डिनलिटी है 15, आई थिंक एक बार मैं चेक करता हूँ, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितना है 15, एंड ये है 3, तो ये बचेगा -3, तो ये आएगा 166 प्लस 45 12, सो दिस इज अराउंड 193। चेक करो इसको, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि आपको एक्चुअली कोई भी प्रॉब्लम को आपको फॉर्मूला भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब
थर्ड वाला पार्ट लेते हैं और एक हिस्सा लेते हैं इसका। थर्ड हिस्सा ऐसे है, कैलकुलेट करो कितने नंबर है, नंबर ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 3 और 11 बट नॉट बाय 5। आई थिंक यही किया कि हमने भी, अच्छा नहीं, नॉट बाय 5, बस नॉट बाय 5। 3 और 11 इसका मतलब क्या है? अगेन वेन डायग्राम निकालो। वेन डायग्राम यदि निकाली आपने तो आपको पता चलेगा, ये पूछ रहा है ये चलेगा और 11 यानी ए भी चलेगा, बट 5 से नहीं होना चाहिए अभी। 5 से नहीं यानी ये कोई भी नहीं आना चाहिए अभी, ये हिस्सा, ये जो है ना, इसकी ज़रूरत नहीं हमें। इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये जो हिस्सा है जो मैंने अभी दिखाया है, जूम करो, मैंने इसका थोड़ा ब्लू से दिखाता हूँ। ये जो हिस्सा है ना, ये 5 से डिविजिबल होने वाला है, क्योंकि ये 3 वाला, ये 11 वाला, ये 5 वाला। तो ये क्या आ गया? देखो, ये तो कार्डिनलिटी ऑफ ए दिख रहा है मुझे, ठीक है। यार सीधा मैं लिख देता हूँ इसको, ये तो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन सी दिख रहा है मुझे ना, ये वाला एंड ए वाला पकड़ के। उससे हमें सबट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा? देखो, ये है ए है बी, ए है सी, उसमें से हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा ये वाला हिस्सा। क्यों ये वाला हिस्सा सबट्रैक्ट करना है? क्योंकि वो 5 से डिविजिबल है। तो मैं करता हूँ सबट्रैक्ट बी इंटरसेक्शन ए का हिस्सा, बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी लिखो, सेम ही है। और दूसरे में क्या है? सिमिलरली ये वाला हिस्सा, ये क्या है? वो हिस्सा किसका है? बी इंटरसेक्शन सी का हिस्सा। बट अभी क्या होगा? 2 बार हो गया ना, 2 बार सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो और एक बार हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐड करना पड़ेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है अब। लेकिन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है? सॉरी, ए यूनियन सी क्या है? ए यूनियन सी का फॉर्मूला क्या है? देखो, ए यूनियन सी को हम लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस बाकी एज इट इज, राइट। अब वैल्यूज पुट करो। कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना है? 166 आई थिंक ना। कार्डिनलिटी ऑफ 6 कितना है? कार्डिनलिटी ऑफ सी इज 45, तो ये है 45 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितना था? 15 था शायद। कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी कितना था? 33। कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितना था? 9 था एंड ए 3 था। तो ये बनेगा अराउंड 30 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 9, ये आएगा अराउंड 157। चेक करो, सही है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 157। इसको ना आप ऐसा भी कर सकते हो, एक्चुअली सिंपल है। पूरा हिस्सा ले लो इसका, पूरा कंसिडर करो। पूरा यानी क्या है? और मैं लिखता हूँ इधर, और कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, एंड उसमें से बस बी सबट्रैक्ट कर दो, क्योंकि हमें पूरा बी ही सबट्रैक्ट कर देना है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो ये भी बन जाएगा। तो ये सीधा आंसर देगा हमें। कितना था ऑलरेडी हमारा आंसर? 257 था ना कुछ, तो 257 माइनस 100, तो ये आएगा 157। तो एक ही आंसर आएगा, सेम, ठीक है। तो आई थिंक आपके दिमाग में आइडिया क्लियर हुई है कार्डिनलिटी ऑफ सेट के बारे में। और एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल इसलिए लेंगे कि आपको यदि कुछ कन्फ्यूजन है तो इस एग्जांपल में एक क्लियर हो जाएगा। देखो, एग्जांपल की वर्डिंग चेंज हो सकती है। वर्डिंग यानी अभी वो ऐसा देंगे कि कुछ बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये वो पढ़ रहा है, या और कुछ फ्रेमिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक वो इतना डरने वाली बात नहीं है। यदि आपको कंसेप्ट यदि क्लियर है माइंड में, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके साथ जाएगी, आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आई थिंक और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, उसी टाइप का थोड़ा एग्जांपल लेंगे हम, फिज़िक्स मैथ केमिस्ट्री वाला। देखो लिखो एग्जांपल, या मैं सीधा बताता हूँ। देखो एग्जांपल, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता। क्लास में 55 स्टूडेंट है, ऐसे बोला गया है। कितने स्टूडेंट हैं? क्लास में 55 स्टूडेंट्स हैं, और उन्होंने बोला कि मैथ्स पढ़ने वाले 23 है। अब मैंने सीधा लिखा कार्डिनलिटी ऑफ एम,
एम का मतलब है मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट, कार्डिनलिटी यानी कितने हैं 23 है। सिमिलरली कार्डिनलिटी ऑफ पी इज फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे, पी यानी फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे, एंड कार्डिनलिटी ऑफ पी इसका मतलब कितने बच्चे, 24 बच्चे, ये दिया हुआ डेटा है। सिमिलरली केमिस्ट्री वाले कितनी कार्डिनलिटी 19, ये दिया है प्रॉब्लम में, ये मैं थेरोटिकल नहीं लिख रहा। मैथ्स प्लस फिजिक्स दिया है, इसका मतलब इंटरसेक्शन ना, इंटरसेक्शन मैथ्स प्लस फिजिक्स दोनों, ये कितना है 12। और दिया है मैथ्स प्लस केमिस्ट्री इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों मिला के ना 9। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री दिया है 7। एंड ऑल सब्जेक्ट पढ़ने वाले यानी मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं 4। ये डेटा है। अब क्वेश्चन 3 पूछे गए, तीनों को हम डील करेंगे। पहला क्वेश्चन है एटलीस्ट वन सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे कितने हो गए। एटलीस्ट वन सब्जेक्ट का क्या मतलब है, एक तो ये पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, या मैथ्स पढ़ो, या केमिस्ट्री पढ़ो। तुरंत दिखता है ना मुझे, दिस इज नथिंग बट मैथ्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री की कार्डिनलिटी, ये पूछा है। ये तो अभी फॉर्मूला है सीधा हमारे पास। फॉर्मूला क्या आएगा इसका, कार्डिनलिटी ऑफ मैथ्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री इज नथिंग बट कार्डिनलिटी ऑफ एम प्लस कार्डिनलिटी ऑफ पी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन पी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। आई थिंक आपको यदि ए बी सी में लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। वैल्यूज पुट करो सारे, तो ये आएगा आई थिंक 23 प्लस 24 प्लस 19 माइनस 12 माइनस 9 माइनस 7 प्लस 4। ये कैलकुलेट करो सारा तो ये आएगा 42। यस 42 आ रहा है। तो आप ये चेक करो कितने हो रहे हैं। तो ये सिंपल है, ये तो हो जाएगा, सीधा फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। दूसरा लेकिन जो पूछा है ना वो इंटरेस्टिंग है। वो पूछा उन्होंने एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट का क्या मतलब है, आइदर ए पढ़े या बी पढ़े या सी पढ़े या मैथ्स पढ़े फिजिक्स पढ़े या केमिस्ट्री पढ़े, तीनों नहीं, दोनों भी नहीं। इसका मतलब क्या है, वेन डायग्राम देखो, इसका लॉजिक लगाओ, इसको लॉजिक लगाओ। देखो 3 है आपके पास, ए है मैथ्स, ए है फिजिक्स, ए है केमिस्ट्री। क्या निकालना है हमें, ये अब ये कॉमन एरिया में गए तो फिर 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, देखो लॉजिक लगाओ आप। क्या कर सकते हैं हम इसमें, देखो पूरा लेता हूँ मैं, पूरा यानी कितना, मैथ्स पढ़ने वाले यूनियन विथ फिजिक्स पढ़ने वाले यूनियन विथ केमिस्ट्री पढ़ने वाले की कार्डिनलिटी माइनस ये मैथ्स एंड फिजिक्स के मैं माइनस कर देता हूँ। तो मैथ्स एंड फिजिक्स के माइनस हो गए, राइट। और ये भी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये भी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यानी क्या सब्ट्रैक्ट होगा, और मैथ्स एंड केमिस्ट्री वाला भी सब्ट्रैक्ट होगा, फिजिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला भी सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन प्रॉब्लम वही है अगेन, ये कितनी बार सब्ट्रैक्ट होगा, ये बीच वाला हिस्सा, ये वाला 1 बार 2 बार 3 बार। तो इसको ना मैं 2 टाइम्स ऐड कर देता हूँ, मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला। तो ये फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको। तो ये आएगा 42 माइनस 12 माइनस 9 माइनस 7 प्लस 8, ये आएगा 22। आप चेक करो खुद, ऊपर जाके वैल्यूज़ देखो। एक्चुअली नोटबुक में लिखना चाहिए अपने प्रॉब्लम एंड साइमल्टेनियसली देखना चाहिए, क्योंकि अभी ऊपर जाना पड़ेगा, फिर आपको सारी चीज़ें दिखानी पड़ेगी ऐसी। तो आप देखो वैल्यूज़ पुट करो एंड सॉल्व करने की कोशिश करो। अब लास्ट हिस्सा इसका, थर्ड पार्ट, एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट। एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट यानी क्या है, डायग्राम निकालो। एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट क्या है, इसका मतलब ये है मैथ्स, ए है फिजिक्स, ए है केमिस्ट्री। एग्जैक्टली 2 यानी देखो ये वाला हिस्सा आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, ये इतना हिस्सा आएगा। क्यों ये हिस्सा आएगा, बीच वाला क्यों नहीं आएगा। ये यदि लिया आपने तो ये एग्जैक्टली 2 होगा क्या, 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाले होंगे बच्चे। तो अभी आप यदि दिमाग लगा सकते हो तो बड़ा सिंपल काम है। इसमें क्या ले रहे हम, क्या ले रहे हैं, देखो मैं ले रहा हूँ मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ने वाले प्लस
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले प्लस मैथ्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले, यानी ये लिया मैंने पूरा, ये लिया पूरा, ये लिया पूरा, राइट। अब क्या हो गया, अब हमें ये पूरा ही नहीं चाहिए, लेकिन हमने उसको कंसिडर किया, कितनी बार कंसिडर किया है, 3 बार कंसिडर किया, तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया 3 इंटू कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब वैल्यूज पुट करो, 12 + 9 + 7 - 12, ठीक है, तो ये आएगा 16। तो एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो कितने हो गए, कितना आता है आंसर, 16 है, 12 - 2, यस 12 - 12 गया, 16 रह गया। अभी दिस इज़ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, तो आप इसको कर सकते हो। आपके पास फॉर्मूला लगाने का और तरीका है तो आप भी वेन डायग्राम का यूज़ करके लगा सकते हो। किसी के दिमाग में कुछ अलग आइडिया है तो आप कर सकते हो। जैसे हमने ऊपर वाले प्रॉब्लम में देखा था ना, कहा तो कि 2 टाइप से हमने उसको सॉल्व किया था। आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है ऐसा लग सकता है, लेकिन कार्डिनलिटी ऑफ सेट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का तरीका है। So I think you are getting what I have told. So thank you so much for watching this video, and thank you so much for